तो अब ज़ाहिर सी बात है वीडियो पे आप आ गई हैं, हमारी वीडियोस भी आप देखती हैं, राब्ता आपने बड़ी मुश्किल तरीके से किया हमारे साथ। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको भी सहारा दे और आपके बच्चे को भी सहारा दे? दुनिया में जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। मैं नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। तो मैं जब आपके पास आई हूँ, मैं अपनी मदद लेकर के मैं कैसे ये सारा कुछ मैनेज करूँ, मैं बहुत थक हार कर इधर आई हूँ। तो वो सब आप पे आपके ऊपर है कि आप देखें मेरे लिए कि मैं मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, कोई अच्छा इंसान है या नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा इंसान होगा, मुझे लगे कि वो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसको वैसे रख सकता है जैसे कि एक बाप रखता है, तो मैं इस फैसले पे आऊंगी। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि बस मेरी कोई मदद कर दे तो मैं अपनी ज़िंदगी जो अच्छे तरीके से गुजार सकूँ, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकूँ बस। नाज़रीन, ये आपको एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र अभी तकरीबन 7 साल है और 25 साल इनकी माँ जो कि दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। नाज़रीन, इनके जो शौहर होते हैं वो इनकी मौजूदगी में एक बच्चे के बाप होने के साथ साथ किसी दूसरी लड़की को पसंद करना शुरू कर देते हैं। कहानी की चीज दर्दनाक कहानी है कि ये औरत उनको दूसरी शादी की ऑफर भी दे देती है, उनके लिए राजी भी हो जाती है और उनके घर इसकी उनकी बीवी के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बावजूद शोहर का बीवी का इस पर तशद्दुद करना, मजबूरन तलाक ले ली बगैर कहने में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। तो मुझे आप ये बताएं कि इतना मासूम और प्यारा सा आपका बच्चा है, तो आपको नहीं सोचना चाहिए था कि चलो कुछ भी हो जाए, अगर उसने दूसरी शादी कर लिया तो मैं उसके साथ ही गुजारा कर लूँ, उसके घर ही रह लूँ या कुछ ऐसा वैसा? मैं उसके साथ गुजारा कर रही थी, गुजारा क्या, वो मुझे खर्चा भी नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था, मैं फिर भी ना करने के बावजूद भी गुजारा कर ही रही थी उसके घर। जब उसके पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई है तो उसने उस लड़की के साथ शादी कर ली है, उसको घर ले आया। मैंने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया कि अच्छा शोहर कर ले शादी, कोई इशू नहीं। लेकिन वो मेरे और मेरे बच्चे के अखराजात तो पूरे कर सकता था ना, वो तो उसकी जिम्मेदारी थी ना। लेकिन मैं उनका सारा कुछ बर्दाश्त करती रही, लड़ाई झगड़ा भी करता था मेरे साथ, मार पिटाई भी करता था। मैंने पहले अपने घर वालों को नहीं बताया था कि उसने शादी की है, बाद में मैंने बताया जब मेरी हार होगी कि मैं नहीं इधर रह नहीं सकती। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, ना बच्चे को पूछ रहा था ना मुझे पूछ रहा था, और बच्चे के ऊपर भी उसकी बीवी का, दूसरी का, और आगे जो उसके औलाद थी उसका इतना गलत असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से फिर मेरे घर वालों ने देखा कि अभी ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपिटाई कर रहा है, बहुत मसले बने, तो फिर जाके मैंने डिवोर्स का फैसला किया था। शादी को कितनी देर हो गई? शादी को मेरी को 2 साल हुए थे। 2 साल शादी को? जी। कब उसने दूसरी शादी का किया? मतलब एक बेटा हो चुका था? जी, मेरा एक बेटा था जब उसने दूसरी शादी की। मेरा बेटा छोटा ही था, छोटा सा ही था। तो शादी कैसे होती है आपकी उसके साथ? मेरी शादी मेरे घर वालों ने ही की थी उसके साथ और उसके पेरेंट्स के साथ, और मैं उसकी वालदा के साथ ही रहती थी बहुत अच्छे तरीके से। उनके पेरेंट मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन वो खुद ही मेरे साथ अच्छा नहीं था क्योंकि वो बाहर किसी और लड़की को पसंद करता था। पहले उन्होंने नहीं देखा, तब मैं बहुत छोटी सी थी, 17-18 साल की। जब मेरे माँ बाप ने शादी की, हमारे जल्दी शादी कर देते हैं, तो तब उसने, वो किसी और को पसंद करता, तब तो उसने उसके साथ शादी नहीं करवाई। जब उसने देखा कि अब रास्ता साफ है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, तब उसने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से आज मैं और मेरे बच्चे की सारी जिंदगी खराब हो गई। मतलब आपका 7 साल का बेटा है, अच्छी बात है। इस जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के जो ख्वाब होते हैं वो भी ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या साइकिल या इस तरह की उम्र के साथ साथ शौक बढ़ते जाते हैं। तो बाप सर पे नहीं है, जाहिर सी बात है, मैं यही कहूँगा कि सर पे नहीं है, बेशक उसने दूसरी शादी कर ली है, वो दुनिया में मौजूद है। तो कैसे इसके खर्चे वगैरह और इसकी जो ख्वाहिशात है, जो इसके ख्वाब है, वो कैसे पूरे करते हैं? मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे जो है घर वाले भी इतना नहीं करते, मेरे पापा भी नहीं है, मेरी मम्मा ही है बस। मैं अपनी मम्मा को भी देखती हूँ और मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ। मैं किराए के घर में आ गई हूँ, और कोई मुझे पूछता नहीं है, ठीक है। मैं अपना और अपने वालदा का और अपने बेटे का खुद खर्चा उठाती हूँ। मेरी जॉब है, छोटी सी जॉब करती हूँ मैं, जिसमें मैं अपना गुजारा करती हूँ बामुश्किल से। घर का रेंट कितना है? मेरा घर का रेंट जो है 15,000। बच्चा स्कूल जाता है? जी, बच्चों को भी मैंने स्कूल डाला है, कहीं से कर कर आके कि मैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ, इसको तालीम दिला सकूँ। अब मैंने इसको स्कूल डाला और ये इतना बड़ा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि शोहर ने तो दूसरी शादी कर ली हुई है, उनके साथ तो आपका मेरे ख्याल में कोई लेना देना नहीं है, जी। आपके बाप भी इस दुनिया में नहीं है। तो अगली ज़िंदगी का आपका क्या फ़ैसला है? ज़ाहिर सी बात है, एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपकी औलाद ना होती तो आप सोचती कि मैं मांग पी पीन कर या भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूँ। लेकिन एक बच्चे के सहारे के लिए एक बच्चे का बाप का होना, मेरे ख्याल, और आपका शौहर का होना इस सिचुएशन में, इस दौर में बड़ा ज़रूरी है। तो क्या चाहती हैं आप?
मैं अपने बच्चे की वजह से कि इस पे वो वाला असर ना पड़े या ये वो ना सोचे कि पहले मेरे पापा ने पसंद की शादी कर ली या फिर उसके घर वालों ने या कुछ भी करके उसकी शादी हो गई या जो भी हो गया। मैं कहती हूँ ये मेरे पे ना ये चीज़ सोचे, मैंने इसलिए अभी तक शादी नहीं की कि मेरा बच्चा ये ना सोचे कि जैसे मेरे पापा ने किया वैसे मेरी मम्मा ने भी कर लिया। सिर्फ इसकी इस चीज़ की वजह से मैं मतलब 5-6 साल से मैं ऐसे ही हूँ, मैं इसको ही पाल रही हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं 5-6 साल आपने शादी नहीं की, की। नहीं। तो आप जाहिर सी बात है वीडियो पे आप आ गई हैं, हमारी वीडियोस भी आप देखती हैं, राब्ता आपने बड़े मुश्किल तरीके से किया हमारे साथ। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको भी सहारा दे और आपके बच्चे को भी सहारा दे? दुनिया में जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। मैं नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। तो देखते हैं, जब आपके पास आई हूँ मैं अपनी मदद लेकर के मैं कैसे ये सारा कुछ मैनेज करूँ, मैं बहुत थक हार कर इधर आई हूँ। तो वो सब आप पे आपके ऊपर है कि आप देखें मेरे लिए कि मैं मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, कोई अच्छा इंसान है या नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा इंसान होगा, मुझे लगे कि वो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसको वैसे रख सकता है जैसे कि एक बाप रखता है, तो मैं इस फैसले पे आऊँगी। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि बस मेरी कोई मदद कर दे तो मैं अपनी ज़िंदगी जो अच्छे तरीके से गुजार सकूँ, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकूँ बस। जाहिर सी बात है मदद भी वही करेगा जिसको आपके बच्चे से प्यार होगा और बाद में आपसे होगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुखलिस लोग भी आज के दौर में भी इस दुनिया में मौजूद है, जिनको लगता है कि मुझे बेटे का प्यार नहीं मिला या जिनको लगता है कि मुझे बीवी का प्यार नहीं मिला। तो आप राजी हैं कि मैं आपका निकाह करवा दूं किसी अच्छे इंसान से? हाँ, अगर आप खुद देखभाल करके कि वो इंसान कैसा है, वाक़ई वो वैसा है जैसा वो बता रहा है, तो मैं कर लूँगी। ठीक हो गया। डिमांड क्या आपकी? इंसान दिखने में कैसा होना चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? देखने में या उम्र का तो मुझे कोई नहीं है कि कोई तकाज़ा नहीं है या उम्र कैसी हो या इंसान कैसा हो। बस मैं ये कहती हूँ मुझे और मेरे बच्चे को समझने वाला हो। और मेरे पापा नहीं है तो मेरी वालदा जो है वो बीमार है, उनको बहुत बीमारियाँ बहुत मसलियात हैं उनके, तो वो सारा कुछ वो देख सके। ठीक हो गया, यानी कि आपकी मामा है और आप हैं बस, और आपका ये एक बेटा है, जी। रेंट के घर में रह रहे हैं। जी हम वालदा को क्या इशू? मेरी वालदा का ऑपरेट होना है, उनके पेट में हर्निया है, उनको शुगर है, उनको बीपी हाई का भी मसला है। टेंशन ले लेके उनको बहुत और भी बीमारियां जो लग गई हैं, जिसकी वजह से मेरी वालदा बीमार ही रहती है और मेरे सर पे बस मेरी वालदा ही है। वो घर में है तो मैं जॉब पे जाके अपने घर का खर्च चला रही हूँ। जब वो नहीं होगी तो अकेले बच्चे को छोड़ के मैं कैसे जॉब पे जाऊँ। आपका नाम क्या है? हाँ। तलहा। उम्र कितनी है आपकी? 7 साल। जो आपके पापा जिन्होंने आपकी मम्मा को छोड़ दिया, आपको भी छोड़ दिया, क्या कहना चाहोगे आप उसको? उसको गालियाँ देना चाहूँगा। क्या? गालियाँ। गालियाँ दूंगा। नाज़रीन देखिए बच्चा भी कितना मासूम है, और मेरा ख्याल है कि एक मतलब कि समझदार भी है, मतलब अपनी मम्मा के साथ 24 घंटे रहता है एक सिक्योरिटी गार्ड बन के, कि मेरी मम्मा की तरफ कोई उंगली उठा के भी देखे या मेरी मम्मा की तरफ कोई गंदी नज़रों से भी देखे तो मैं उनका इनके उम्र के मुताबिक उनका वो हाल करूँ कि वो याद रखेगा। मतलब माँ के पास जो बेटे का सहारा है और जो बेटे के पास सहारा है वो एक माँ का है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सहारे में एक अच्छा बाप मिल जाए और बीवी को एक अच्छा शौहर मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि और क्या चाहिए, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपको भी लगे कि एक अच्छी बीवी की ज़रूरत है और अच्छे बेटे की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर शादी कीजिएगा। इजाज़त देना मेरे बाद।